न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में एक बात बताओ, जो लोग भी पढ़ के बैठे हैं, अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का अगर सिलेबस बता दूं, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, एक बात बता देता हूं तुम्हें यार। एक बात बताना, तुम लोग सब लोग समझदार हो, एक सिंपल सा, तुम सब लोग 11th 12th पास करके आए हो, एनसीईआरटी के हिसाब से स्टेट्स ऑफ मैटर हटा देना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दोगे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम। वो एक बहुत बड़ा मजाक है। होता ना कि उसको, जैसे मुझे ऐसा लगा कि वो एनटीए वाले, एनसीईआरटी वाले को क्या लगा कि यार अक्कड़ बक्कड़ करके ना चैप्टर्स हटा लेते हैं, तो अक्कड़ बक्कड़ जम्बे वो ऐसे करके गाना गा रहा था और उसने स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया। मुझे लगता है बिना स्टेट्स ऑफ मैटर के, मतलब उस आदमी से सोचो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो आदमी कैसे पढ़ाएगा ये। अरे इस सर का फॉर्मूला भी पूछ रखा है। एक बात बताओ, क्या बोलोगे तुम उसको कि सर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे नहीं, सीधा यहीं पे ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे लिख देंगे? कैसे कर सकते हो भाई तुम ये? बिना स्टेट्स ऑफ मैटर के कर सकते हो? नहीं कर सकते ना यार। तो ये नहीं होने वाला स्टेट्स ऑफ मैटर भैया। चैप्टर, हाँ चैप्टर में से मैं बोल सकता हूं कि ये चैप्टर तो नहीं हट सकता, ओल्ड एनसीईआरटी हो चाहे न्यू एनसीईआरटी हो, बिना स्टेट्स ऑफ मैटर के। अब मैं अगले दिन बोलूं नहीं यार पहला चैप्टर पसंद नहीं आ रहा, कटा दो, भाई काट दो, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? काट दो। तुझे ये मोल कॉन्सेप्ट के बिना ये सब समझ में आएगा क्या? पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो भाई ये सब नहीं हो रहा। हाँ ये स्टेट्स ऑफ मैटर, हाँ कोई चाहे तो सरफेस केमिस्ट्री हटा सकता है और उसके क्वेश्चन हटा देगा तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, ये जो दो चैप्टर्स हैं, ये एनसीईआरटी वाले बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, बोर्ड्स में भी ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से बोर्ड्स के लिए थोड़ा लोड कम कर दिया है, लेकिन मजाक यही है कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया है, वो चीज अलग ही लेवल पे चल रही है, वो चीज अलग ही लेवल पे चल रही है। तो भाई स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर तो अभी साथ में ही पढ़ेंगे जब क्लास स्टार्ट होगी, तो ये चैप्टर्स हम लोग थोड़ा लेट पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़ा यूनिक भी हैं और अलग है, मतलब इनसे कोई प्रीवियस चैप्टर्स का कोई लेना देना नहीं होता, तो इनको हम लेट पढ़ेंगे। लेकिन हाँ बाकी सारे चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर तो नहीं टिक करने वाले। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो चाहे न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, सब कुछ सर सेम चलने वाला है, अब डोंट वरी। हमारे कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी से हट चुके हैं, ठीक है, नई एनसीईआरटी से। तो ये प्लानर कुछ इस तरह से है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से हम बिगिन करेंगे, यानी कि बेटा हम एनिमल टिश्यूज से बिगिन करेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यू पढ़ाना बेटा बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि आगे की ह्यूमन फिजियोलॉजी की चीजें समझ नहीं आती अगर एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ रखा हो तो। जैसे फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, ये अपन एनिमल टिश्यू में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है अपन एनिमल टिश्यू में पढ़ लेते हैं, मसल्स कितने टाइप की होती है एनिमल टिश्यू में पढ़ लेते हैं, ताकि आगे के जो चैप्टर्स आएंगे जैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया, ठीक है, या बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, या जो है एक्सक्रीशन वाला पार्ट हो गया, ये चैप्टर्स हो गए, तो ये आपको आगे ढंग से समझ में आए। तो हमें ना एनिमल टिश्यू करना ही पड़ेगा। हालांकि न्यू एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू भी पूरा हटा दिया गया है, पर ये हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है ना, ये तो हमें करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, इसके बाद हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इस तरह से आपका चलेगा एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल। फिर हम बायोटेक पे आ जाएंगे। बायोटेक जो है बेटा आपके लास्ट चैप्टर्स हैं, याद रखिए, पर हमने इसे पहले यूज किया है, पहले लगा रखा है, ताकि क्योंकि बायोटेक से हम हर साल देखते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम बायोटेक जो है थोड़ा पहले ही कर लेंगे, याद रखिए, ताकि ये जो भारी चैप्टर्स हैं आपके ये पहले ही हो जाएं, क्योंकि इनमें से 7, 8, 10 क्वेश्चन आने का अंदेशा होता ही होता है, याद रखिए। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजीज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कॉकरोच, फ्रॉग, आई एंड ईयर। ठीक है ना, इसमें बेटा जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन न्यू एनसीईआरटी से हट चुका है, ठीक है, तो हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लास्ट में पुट कर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से कॉकरोच न्यू एनसीईआरटी से हट चुका है, तो कॉकरोच बेटा हमने लास्ट में लगा दिया है। और उसी तरीके से आई एंड ईयर भी बेटा हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में आई एंड ईयर भी नहीं है, सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है, तो हम करेंगे सब कुछ, पर इन चैप्टर्स को हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्यों? इसका कारण यह है कि अगर एनटीए की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है कि भाई ये चैप्टर आएंगे ही नहीं, तो हम इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कोई नोटिस नहीं आता तो पूरा सिलेबस तो हम कराते ही आ रहे हैं, तो कराएंगे ही पूरा सिलेबस आपको। ठीक है, तो ये हमने लास्ट में इसलिए रखा है ताकि शुरू में प्रेशियस टाइम जो है
उन चैप्टर्स पे वेस्ट ना हो जाए अगर एनटीए इनको हटा देता है बाई चांस, ठीक है ना, तो प्रेशियस टाइम हमारा बचे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये कुछ चैप्टर्स आखिरी में कर दिए हैं, ठीक है। अगर एनटीए के नोटिफिकेशन में आ जाता है कि पुरानी एनसीईआरटी से ही पेपर बनेगा तो पूरा ही सिलेबस हम कवर करेंगे, और अगर ये नोटिफिकेशन में आता है कि पेपर नई एनसीईआरटी में से आएगा बच्चों, तो ये चैप्टर्स अगर नहीं आएंगे, एनटीए ने नोटिफाई कर दिया, तो फिर हम इन चैप्टर्स को नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इनको लास्ट में लगा दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा प्लानर रहेगा, आप प्लानर को देख लीजिए, प्लानर की कॉपी आपके पास आपके ऐप पर भी आई है, आप ऐप पर भी प्लानर को देख सकते हो।